हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये समझा था कि भाई मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, और इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो अब हमारे काम में आएंगी। तो सारी बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो पिछली क्लास में लास्ट में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ समझा है मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से किसी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे अब। ठीक, तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जो डेफिनेशन दी हुई है यानी कि थ्योरम दी हुई है, एक थ्योरम नंबर 3 में दिया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं फिगर से आपको समझाती हूँ, यहाँ पर वर्ड टू वर्ड सब कुछ आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले ग्राफ से समझ लेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे तो आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए यहाँ पर f हमारा कोई फंक्शन है इन एन ओपन इंटरवल i। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में यही बोला गया है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i, लेट f बी कंटिन्यूअस एट क्रिटिकल पॉइंट c इन i, देन। अब उसके आगे की चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हमको ये चीज पता है कि हमारा जो फंक्शन है, अब यहाँ पर आपको क्लियर पता है कि यहाँ पर हमारा रहेगा मैक्सिमा, यानी इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम मिनिमम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम डेरिवेटिव से किस तरह से रिलेट करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। हमको ये चीज पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फंक्शन है इंक्रीजिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, और इस कर्व में अगर कहीं पर भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। मान लीजिए मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस पॉइंट के थ्रू। तो अगर इस टेंजेंट को देखें तो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री से कम बना रही है। ठीक है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है थीटा, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो इस एक्यूट एंगल पर अगर हम टेन थीटा फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड करते हैं, तो जो भी आएगा सीधी सी बात है ये 90 से कम है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रही है, लेकिन इस स्लोप के लिए सॉरी इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है तो टेन थीटा पर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते तो हमको स्लोप मिल जाता है। तो इस टेंजेंट के स्लोप की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहां से यहां पर हमने देखा। अब यहां से यहां तक हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कर्व है उस पर कोई पॉइंट लेके आप एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिए। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बनता है तब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है मतलब 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है हमारी उसका जो स्लोप रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप यहां पर जो थीटा बन रहा है तो 90 डिग्री ज्यादा है तो यहां पर बनेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, ये तो आपका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां पर हमारा फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर अगर स्लोप की बात करें
तो यहाँ पर अगर स्लोप की बात करें तो आप बोलोगे मैडम ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन रही है, तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या रहेगा, 0। तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां पर क्या आएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तब स्लोप ऑफ टेंजेंट है नेगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होता है हमारा, डेरिवेटिव। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखती हूं मैं। लेट सपोज कि ये जो पॉइंट है ना C, जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है, उसको C ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं C माइनस एच, इसको ले लेते हैं अभी के लिए C प्लस एच, जहां पर ये है C प्लस एच। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा फंक्शन जो है C माइनस एच से C तक हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको दिख रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए, एक्स की यहां से यहां तक की वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, ये आ रहा है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, इसको किससे शो करते हैं, एफ डैश एक्स से भी तो शो करते हैं dy बाई डी एक्स को। तो अगर पॉजिटिव है मतलब ये 0 से बड़ा है, करेक्ट। ठीक है, और इस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा था नेगेटिव, लेकिन किस कंडीशन में, यहां पर मैं लिख देती हूं, जब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन था, पूरा नहीं लिख रही हूँ, DECR डिक्रीजिंग फंक्शन था, और x जो है किसको बिलोंग कर रहा था, C से लेके C प्लस एच तक, यहां से लेके यहां तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और x किसको बिलोंग कर रहा है, C से लेके C प्लस एच के बीच की वैल्यू के लिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ऑब्वियसली वो 0 से छोटा रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स से भी तो शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर आएगा हमारा कॉन्सेप्ट काम, कि हमको ये चीज पता हो गई कि जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां है, 0, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, ध्यान दें आप, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 है मतलब वहां से हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात इतनी क्लियर कि यहां से हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहीं पर अगर मान लीजिए इस तरह से भी आप बना देते हैं अपना ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो यहां से आप अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करी, मतलब इसकी बात करें तो यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0, और यही है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा जो भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हम 0 के इक्वल रख देते हैं तो वहां से हमको मिल जाती है क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, वही क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं जहां पर या तो हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 आया कैसे, ये हमने समझा कि भाई यहां पर हमको उस पॉइंट के थ्रू ये टेंजेंट जा रही है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये वही पॉइंट है जहां से आपकी टेंजेंट जा रही है, और इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख दें तो यहां से हमको वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर क्या काम है इसका। तो एक चीज देखें आप, ये सारी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, देखिए इससे समझाती हूं मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, या फिर यहां पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इसको हटा देती हूँ मैं इस वाली टेंजेंट को। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव इस कंडीशन में क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव। इस कंडीशन में देखें तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं और अगर जो भी आपका पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो आप फाइंड करते हैं,
उस क्रिटिकल पॉइंट के पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आगे वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू पर निगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आप देखें अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो जो भी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहां से और समझ लीजिए कि हमको ये चीज पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन है यहां से यहां, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इतने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इतने के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो जब फंक्शन की वैल्यू जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे थोड़ा सा कम या उससे थोड़ा सा ज्यादा पर हम फाइंड करते हैं, तो अगर कम पर नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट पर नेगेटिव, राइट पर ये आपका है लेफ्ट और ये है आपका राइट। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया उससे लेफ्ट वाली वैल्यू पर अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, राइट पे पॉजिटिव दे रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर ये देखिए ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आई बात? इसको थोड़ा सा और एक बार अलग अलग फिगर बना के सारा सब कुछ लिख देती हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो अब समझिए आप यहां पर आपको फिगर से तो ये क्लियर है क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ को देख के आप कैसे बताएंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। तो यहाँ पर ग्राफ को देखकर आपको क्लियर है कि यहाँ पर फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसलिए सी जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, बट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये चीज देख चुके हैं क्योंकि एफ डैश एक्स अगर 0 पुटअप कर दें, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमको वो पॉइंट मिल रहा है जहां पर फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 पुटअप कर दें हम, तो यहां से हमको सबसे पहले तो सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट रहे, जैसे कि मान लीजिए अभी तो हमारा ये सी है, तो सी से कम वाली वैल्यू सी माइनस एच, सी से ज्यादा वैल्यू सी प्लस एच। ठीक है, तो इस पर हम फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे सी माइनस एच पर, और फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू हम चेक करेंगे सी प्लस एच पर। फिर हम ये देखेंगे कि सी माइनस एच, तो देखिए ये लेफ्ट है इसका और ये राइट है। ठीक है, तो हम देखेंगे सी माइनस एच पे अगर फंक्शन हमको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या फिर मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इस पर जो भी वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो अपनी जगह है, हमको देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब आप देखें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब ये जो भी पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, अब बात आती है इसकी कि अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव सी माइनस एच पे फाइंड किया और फंक्शन का डेरिवेटिव सी प्लस एच पे फाइंड किया, और सी क्या है अपना जो हमने पॉइंट फाइंड किया है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करके, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड किया हमने, अब मान लीजिए सी माइनस एच पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया और सी प्लस एच पे पॉजिटिव आ गया। तो बात इतनी सी कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है हमारा फंक्शन, मतलब यहां पर जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारा वो रहेगा मिनिमम वैल्यू, आई मीन पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आ गई बात? लोकल मिनिमा, सॉरी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहां पर ये रहेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में सी जो रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्योंकि फंक्शन जब दिया जाएगा तो ग्राफ से तो आप देख सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा फंक्शन दिया है
और आपसे पूछा गया है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके आप बताइए कि ये फंक्शन जो है इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, या फिर इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ तो चलो पहले पॉजिटिव आ गया बाद में नेगेटिव आ गया, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा, या फिर पहले नेगेटिव आ गया पहले पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। लेकिन अगर पहले नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव आया, या पहले पॉजिटिव आया बाद में भी पॉजिटिव आया, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि ना तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा, वो रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उस चीज को भी समझाती हूं मैं, है ना। तो तीनों पॉइंट, तो पहले तो ये 2 पॉइंट क्लियर होगा। इन दोनों पॉइंट को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बुक के हिसाब से, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो भाई बुक में ये बोला जा रहा है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल आई, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी। तो यहाँ पर सी क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट अप कर दो, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, देन इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट चेंज कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट में आपका ये क्रिटिकल पॉइंट बीच में आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहां पर यही बोला जा रहा है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज इंक्रीजेस थ्रू सी। अब आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू यहां से यहां की तरफ इतनी बढ़ रही है, और थ्रू सी यानी सी इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सी के थ्रू एक्स की वैल्यूज बढ़ रही है। देखिए यहां से लेके यहां तक एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की तो खैर पूरा ही एक्स एक्सिस है, लेकिन एक्स की वैल्यू इस फंक्शन की सिर्फ बात हो रही है। इस फंक्शन की वैल्यू यहां से यहां तक बढ़ रही है हमारी, यहां तक, और थ्रू सी यानी सी इसमें आ रहा है। ठीक है, थ्रू सी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। ठीक, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है एट एवरी पॉइंट सफिशिएंट क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में अगर आ रहा है और फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ सी, देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बुक में जो भाषा दी है, ठीक है, वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जो भी पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि हमारे पास अभी तो ग्राफ दिख रहा है, बट जब फंक्शन दिया जाएगा तब तो ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट की जो वैल्यू है उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, और राइट की जो वैल्यू उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर इसका उलट, इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव और इस पॉइंट के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो वो जो भी पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्लियर? तो ये हैं आपके थ्योरम नंबर 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में बोला गया इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इन फैक्ट सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो उसको अपन समझते हैं थोड़ा सा एक ग्राफ से। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी है पूरी अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। एक चीज और रहेगी उसको भी समझा देती हूँ, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर अब तीसरी चीज रह गई है एक, कि अगर मान लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे पहले यानी लेफ्ट और राइट में अगर अपना साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, यानी कि प्लस है तो प्लस ही है या फिर माइनस है तो माइनस ही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो वो जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहां पे ना ही मैक्सिमा मिलेगी ना ही मिनिमा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखें आप, यहां से लेके यहां तक का जो कर्व है, यहां पर आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देख रहे हैं 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि एफ डैश एक्स ये रहेगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ठीक,
यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, अब इतना कर्व जो है यहाँ की बात करते हैं, कर्व थोड़ा सा बिगड़ गया, तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आपने लिया और इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये दूसरी वाली जो टेंजेंट, मतलब इतना जो ग्राफ है राइट साइड में, हम इसके इस तरफ की बात कर रहे हैं और इस तरफ की बात कर रहे हैं, जीरो की, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में वो भी आपका 90 से कम ही बन रहा है, 90 से कम बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव, ये भी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि x की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए, यानी कि लेफ्ट की बात करें तो हमारा पॉजिटिव दे रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और यहाँ से आगे जा रहे हैं तब भी हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये चल रहा है पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन आती है कि जब ऐसी कंडीशन आती है जब वो साइन चेंज नहीं करता है, ये पॉइंट है हमारा C, ठीक है, क्लियर। तो उस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन रहता है उसके पास ना ही लोकल मैक्सिमा होती है ना ही लोकल मिनिमा होती है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल पॉइंट ऑफ, यानी नीदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, दोनों ही चीज नहीं होती, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अगर इसको क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, तो आपको अगर ग्राफ नहीं दिया है तो कैसे करना है, तो देखिए इसको, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स, फंक्शन दिया है एक्स क्यूब, सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x²। अब मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 रख देते हैं तो वहां से हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब वो पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन मिनिमा या मैक्सिमा देगा। तो ठीक है, f'(x) = 0 पुटअप करा तो ये आ जाएगा 3x² = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x² = ये 3 उस तरफ जाके 0, तो x² = 0, मतलब कि x = आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ये आपको 0 ही मिला है, ठीक है। अब हमको देखना है 0 के इस तरफ और 0 के इस तरफ, तो अगर नंबर लाइन भी आप बना लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस बना लीजिए, यहाँ पर 0 है, तो 0 के इस तरफ वाली वैल्यू और इस तरफ वाली वैल्यू आप उठाइए, ठीक है, और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आप चेक करिए इस पर। तो f' कितना आया है आपका 3x², इसमें 0 से कम वाली वैल्यू आप कोई सी भी उठा लीजिए, तो 0 से कम वाली वैल्यू हमने तो -1 ही उठा लिया, चलिए, हालांकि ठीक है इतनी बड़ी वैल्यू नहीं उठाते, बट फिर भी हमने 0 के इस तरफ से हमने -1 उठा लिया, चलो, और इस तरफ से हमने +1 उठा लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर 3 और लेफ्ट से हमने लिया -1, तो -1², तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, पॉजिटिव नंबर है। f' = राइट साइड से लेते हैं प्लस का 1, तो 3 × 1², तो ये आ जाएगा 1² 1, 3 1 जार 3। तो देख रहे हैं आप कि लेफ्ट से जब हमने वैल्यू ली तब भी पॉजिटिव नंबर दे रहा है, राइट से हमने जब एक नंबर लिया तब भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी यहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इस तरफ भी पॉजिटिव है, 0 के इस तरफ भी पॉजिटिव है, मतलब ये जो फंक्शन है ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से ये हमारी पूरी कहानी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी आपकी ये जो चीज है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यही है, एग्जाम्पल करेंगे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, और ये जो अपनी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, इसमें जो सारी चीजें बोली गई हैं वही मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के हेल्प से समझाई, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको समझाया उसके बाद अगर आप थ्योरम नंबर 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक बार रीड कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब इस पर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपको बेटर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और मैं बताने भूल गई, तो जिस पॉइंट पर ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, तो ये जो x = 0 है ये क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन ना ही मैक्सिमा दे ना ही मिनिमा दे तो वो पॉइंट रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, ठीक, चलिए सो अब हम लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 29, इसको करेंगे, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन दिस,
क्या बोला गया है, ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, मतलब कई सारी यहाँ पर मिनिमा है, कई सारी मैक्सिमा है, लेकिन लोकल मतलब अपने आसपास के, अपने नेबरहुड में। ठीक है, चलिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उससे ही करेंगे हम इसको। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, सबसे पहले तो हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहां पर हमको मिनिमा और मैक्सिमा मिल सकती है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि इस तरह से भी अगर आपका फंक्शन है मान लीजिए, तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा 0, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा 0, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा 0, और यही वो पॉइंट है जहां पर आपकी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मिलेगी। इसीलिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, जिससे हमको ये जो पॉइंट्स है ना ये मिल जाते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x² माइनस 3, इसमें से 3 कॉमन लिया, ये आ गया x² माइनस 1 एफ डैश एक्स। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव रखना है 0, तो ना तो ये तो आप कर ही सकते हैं, तो इतना एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये था, तो ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया 0, x² माइनस 1, ये -1 उस तरफ जाके प्लस का 1, x² इक्वल टू 1, तो ये √1 मतलब +-1। ठीक है, तो यहाँ से देखें x की 2 वैल्यू मिल गई आपको, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर c की वैल्यू आपको मिली है अगर देखा जाए तो जनरली हम c लेकर चलते थे, यहाँ पर क्या है x, तो ये x इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 1 है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब थोड़ा सा मैं रफली आपको फिगर से समझा रही हूँ कि अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। देखिए 1 पर हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बताना है और -1 पे, तो हमको ये देखना है कि कौन से पॉइंट पे मिनिमा है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, लेकिन लोकल। तो मान लीजिए इसको हटा देते हैं हम सीधा सीधा, हालांकि ये फिगर सही नहीं बनेगा है ना। देखिए ये 1 की बात करते हैं सबसे पहले, +1 की। +1 पे या तो हमको लोकल मैक्सिमा मिलेगी या लोकल मिनिमा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के आस पास की वैल्यू पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे। यही कहता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि जिस पॉइंट की हम बात करें उस पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, लेफ्ट वाली और इसके राइट वाली वैल्यू पर हम चेक करते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर, इसके पहले वाले और उसके बाद वाले फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक, तो चलिए करते हैं यहाँ पर। अब देखें आप फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कहाँ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 1 से कम वैल्यू, लेट सपोज 0.9, 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, और 1 से बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं 1.1। ठीक, ये फिगर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लेफ्ट राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाए पहले से ही, क्योंकि बुक में कई बार पहले राइट दिया है फिर लेफ्ट दिया है, कई क्वेश्चन में पहले लेफ्ट कर दिया फिर राइट कर दिया। तो आप इस तरीके से चलिए, जिस भी पॉइंट पर जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, अभी हम +1 की बात कर रहे हैं, तो +1 के लिए बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई 0.9, राइट की वैल्यू हो गई 1.1, राइट। ठीक, चलो तो सबसे पहले अगर 0.9 पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव है आपका ये 3x² माइनस 1। तो अब एक चीज आप देखें यहाँ पर 3x² माइनस 1, x की जगह पे हमने रखा 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर जो भी आएगा वो छोटा ही आएगा, 0.9 का आप स्क्वायर कर लो तो ये आ जाएगा 0.81। ठीक है, 0.81 में से इसको माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू देगा ये आपको देगा नेगेटिव वैल्यू। क्लियर, ठीक है भाई, 0.9 छोटी वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे ये और छोटा हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9, 9 9 जार 81, और डेसिमल के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.81 ही आएगा ना। ठीक है, तो 0.81 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को 3 में मल्टीप्लाई करके नेगेटिव वैल्यू तो देगा। ठीक, चलिए राइट की बात करते हैं, तो फंक्शन है आपका 3x² माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखा 1.1, अब 1.1 का स्क्वायर 1.21, तो 1.21 में से 1 माइनस करोगे तो 0.21 आएगा, आएगा तो पॉजिटिव ही।
ठीक है भाई, यहाँ पर छोटी में से बड़ी माइनस कर रहे थे वैल्यू और बड़ी वैल्यू माइनस की थी, यहाँ पर बड़ी में से छोटी माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किस चीज से, साइन से, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो हमने देखा कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये लेफ्ट से राइट में क्या चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू देगा फंक्शन का डेरिवेटिव और ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब ये जो पॉइंट 1 है ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हालांकि ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने हर एक एक चीज आपको बताई, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा एक बार, फिर तो आप फटाफट करने लग जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाता है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव थ्रू दिस पॉइंट, दिस क्रिटिकल पॉइंट 1, तो लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब ये जो भी पॉइंट रहेगा हमारा ये रहेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैं लोकल बोलना भूल जाती हूँ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। तो बस यही चीज हम थ्योरी में लिख देंगे, ठीक। चलो लिख देते हैं। तो हमने सिर्फ उनको वर्ड्स में लिख दिया, क्लोज टू 1, 1 के आसपास की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो हम आसपास की बात करेंगे, नेबरहुड की बात करेंगे, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पर हमको देखना, क्योंकि देखो ये जो 2 पॉइंट आए हैं ना, इन्हीं पर आपको मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगी। अब हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट मिनिमा देगा, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा देगा, या कौन सा पॉइंट कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर वही लिखा क्लोज टू 1, 1 की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, लेफ्ट टू 1, 1 के लेफ्ट की बात करें अगर आप, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, मतलब कि 0 से छोटा। राइट टू 1, 1 के राइट की बात करें तो फंक्शन का डेरिवेटिव दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन 0। और जब ये कंडीशन आती है उस कंडीशन में जो भी ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम। दैट्स इट, लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बस वही चीज लिखी है जो हमने यहाँ पर करी है ना, तो ये चीज समझ में आ गई। सो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 1, पहली वैल्यू के लिए करा हमने, तो जो x इक्वल टू 1 है वो क्या है, अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, एंड एट x इक्वल टू 1, ये हटा देती हूँ है ना, f ऑफ 1, f ऑफ 1 कर रहे हैं, f डैश 1 नहीं है, ध्यान दें, f ऑफ 1, तो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, यहाँ पर x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 3 1 3 प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, आ जाएगा 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, दैट्स इट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो थ्योरी से डरना नहीं है, आप पहले उसको मैथमेटिकली समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। चाहे तो बुक में टेबल भी दी है, उस टेबल को भी आप बना सकते हैं, बट ये वर्ड टू वर्ड सिंपल चीज है। हमने क्या देखा कि हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, सबसे पहले 1 के लिए कि ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ये पॉइंट 2 वैल्यू आई, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 से यहाँ छोटी जाएंगे, तो ये लेफ्ट है ना इसका, ये x एक्सिस है आपका, ठीक है, तो ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, तो नेबरहुड में देखते हैं। तो हमने 1 से एक छोटी वैल्यू ली, उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करी, 1 से एक छोटी सी बड़ी वैल्यू ली, उस पर हमने फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करी। जो भी वैल्यू आई देखा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा था और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है हमारी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, उस कंडीशन में ये जो भी पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब -1 के लिए चेक करते हैं। फिगर बना के ही समझाऊंगी ताकि एक एक चीज दिमाग में अपने घुस जाए। देखो
किसके लिए चेक करना है? -1 के लिए। तो -1 कहाँ रहेगा भाई? x में, यहाँ पर -1 रहेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक। और इसको मैं हटा देती हूँ, है ना, या फिर चलो बना लेती हूँ ताकि समझ में आ सके कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब -1 के इस तरफ और -1 के इस तरफ की वैल्यू, तो -1 के इस तरफ की बात करें तो यहाँ कोई ना कोई जो भी वैल्यू रहेगी वो रहेगी -1.1। इसको मैं हटा देती हूँ, है ना। ओ सॉरी, इधर नहीं, सॉरी, हाँ यहाँ रहेगी -1.1 लेफ्ट में, क्योंकि ये तो अपना 0 रहता है ना, यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, और अपन -1 की बात करें तो -1 से इधर बढ़ेगी ना वैल्यू, आई मीन रहेगी छोटी वैल्यू बट नंबर तो बढ़ेगा, तो -1 -2 -3 यहाँ वैल्यू घटती जाती है। लेकिन हाँ, तो -1 किस तरफ ये, और अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि माइनस का 0.9 समझ लीजिए। ठीक, क्लियर? तो अब ये मैं हटा देती हूँ ताकि यहीं पर गलतियां होती हैं ना, जैसे मुझसे होने वाली थी। तो अब अपन सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितनी अपने को जरूरत है। तो ये -1 से इधर जाएंगे तो 0 वैल्यू आती है, मतलब यहाँ पर पास में आएगी 0.9 लेकिन माइनस की, और इधर आएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आएगी -1.1। ठीक, तो ये हो गया इसका लेफ्ट, ये हो गया इसका राइट। अब लेफ्ट और राइट में फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इट, काम बन जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बस यही कहानी है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना पड़ता है उसका। तो लेफ्ट में है 1.1 माइनस का, तो f' क्या है अपना 3x² -1। तो अब आप एक चीज देखें, अगर आप -1.1 रखते हैं तो -1.1 का स्क्वायर होगा, जो भी रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1.1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 से तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो 1.1 के स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। थोड़ा इतना कॉमन सेंस अपने को लगाना पड़ेगा। अब -0.9 की बात करते हैं, तो इसमें अगर -0.9 रखते हैं, भले ही नेगेटिव रहे लेकिन नेगेटिव रहेगा, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही 0.81 वैल्यू आएगी। 0.81 -1, तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है थ्रू जो भी पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट रहेगा जिसके लिए चेक कर रहे हैं, तो थ्रू दिस पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अभी हमने समझा था। ठीक है, तो प्लस टू माइनस जाता है अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये जो भी पॉइंट रहेगा जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं ये रहेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जिस तरीके से इसको लिखा उसी तरीके से इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लोज टू -1, -1 के लिए चेक कर रहे हैं, क्लोज टू -1। अब लेफ्ट टू -1 की बात करें तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0। यहाँ पर राइट टू -1 देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 दे रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हमने वही लिखा क्लोज टू -1। -1 के लेफ्ट में हमने देखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, तो ये एंड राइट टू -1 के राइट में हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हमको नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, इसलिए f' इज लेस देन 0। तो जब ये कंडीशन आती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, उस कंडीशन में बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू जो -1 है जिसके लिए हम चेक कर रहे थे इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड f-1, यानी कि फंक्शन में -1 रखिए, फंक्शन क्या है -1 का क्यूब -1, 3 1 जार 3 प्लस का 3 प्लस का 3, 3 + 3 6, 6 - 1 5, 5 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर थ्योरी पार्ट से डरना नहीं है, सबसे पहले उसको समझ लेना है कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बोला जा रहा है, उसको आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमको ये बोला गया था कि ये जो फंक्शन है f(x = x³ - 3x + 3),
इसमें बताना है ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमको मिले जहां पर मैक्सिमा भी मिल सकती है, मिनिमा भी मिल सकती है। तो उसके लिए हमने किससे चेक करा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जिस भी पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, जैसे ये आया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू, इसके लिए चेक करना है तो इसके कम वाली वैल्यू यानी लेफ्ट वाली वैल्यू पे चेक कर लीजिए, राइट वाली वैल्यू पर चेक कर लीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है मतलब वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो वो है लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस बात खत्म। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 29 कंप्लीट। तो अब हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 30। यहाँ पर भी हमको बताना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा टू द फंक्शन दिस। इस फंक्शन के लिए बताना है जितनी भी लोकल मैक्सिमा और जितनी भी लोकल मिनिमा पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर रहेगा पूरा का पूरा। क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 3 6x स्क्वायर 6 2 12x प्लस 6। तो ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सभी में से 6 कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। एक्स स्क्वायर 6 2 12 और 6 1 6। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए जहां पर मैक्सिमा हो सकती है या मिनिमा हो सकती है। तो भाई वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट अप कर देते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो 6 और चाहे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके 0, ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 1। तो भाई यहाँ पर तो एक ही पॉइंट मिला, तो अब यहीं पर ही हो सकता है, जो भी हो सकता है, या तो मिनिमा मिलेगी या मैक्सिमा मिलेगी। ठीक, सो फिगर यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो भाई ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस पॉजिटिव 1 है, मतलब यहाँ कहीं 1 बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं 1 रहेगा। इस पॉइंट पर हमको या तो मैक्सिमा मिलेगी या मिनिमा मिलेगी। देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके आसपास की वैल्यूज का नेबरहुड चेक करते हैं। तो 1 से कम वैल्यू हमने ले ली 0.9, 1 से ज्यादा वैल्यू ले ली 1.1। इस पर हम चेक करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू। किसकी? फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ लेट सपोज, हालांकि इतने दूर तो नहीं होगा बट फिर भी दिखे ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये क्या है? इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। तो हमको ये चीज पता है कि प्लस टू माइनस जाता है तो मैक्सिमा, माइनस टू प्लस जाता है तो मिनिमा। प्लस टू प्लस जाए नीदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए, तो 0.9 पे चेक करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने रखा 0.9 माइनस 1। अब स्क्वायर बाहर है, अंदर नहीं है, तो 0.9 में से आपने माइनस 1 किया तो नेगेटिव नंबर आया। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा वो। पॉजिटिव नंबर इंटू 6 पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। 1.1 की बात करते हैं, तो 1.1 माइनस 1 प्लस की वैल्यू रहेगी, और प्लस की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस ही रहेगा, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर आ गया आपका क्या? तीसरा केस। ना ही यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगी ना ही मिनिमा मिलेगी, ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। हमको तो बताना था कि भाई कहीं मैक्सिमा या मिनिमा मिल रही है क्या? नहीं है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ यही लिखेंगे हम। ठीक भाई, क्लोज टू 1 हमने देखा, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था उसके लिए बात कर रहे हैं कि 1 के लेफ्ट में देखा तब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, और राइट टू 1 यानी कि 1 के इस तरफ वैल्यू पर हमने चेक किया फंक्शन का डेरिवेटिव, तब भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो यहाँ लिख देंगे
खत्म बात। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई 1 के लेफ्ट में देखा तब भी फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करी, पॉजिटिव आ रही है। राइट में देखी फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा कि देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। इनफैक्ट x इक्वल टू 1 जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखो मिनिमा मैक्सिमा नहीं मिल रही, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि अभी पिछला एग्जांपल किया उसमें हमने देखा कि मिनिमा किस तरीके से मिल सकती है हमको, बट किसकी हेल्प से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से। और किस कंडीशन में मैक्सिमा मिल सकती है, लोकल मैक्सिमा। और किस कंडीशन में ना ही हमको लोकल मैक्सिमा मिलती है ना ही लोकल मिनिमा मिलती है, बल्कि वो जो भी पॉइंट रहता है वो रहता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 30, इसको नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करके आप पढ़ें, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर होती जाए। पिछली क्लास में हमने सारे बेसिक समझ लिए, आज की क्लास में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा। अब अगली जो क्लास रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्योंकि जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो थोड़ा सा आसान पड़ता है लगाने में, क्योंकि यहाँ पर आप देखें आपको चेक करना पड़ रहा है कि भाई जो भी पॉइंट है जिसके लिए चेक कर रहे हैं तो उससे कम वाली वैल्यू, फिर ज़्यादा वाली वैल्यू, फिर आप देख रहे हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पे क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पे क्या हो रहा है। तो इससे ज़्यादा आसान होता है लगाने में आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किस तरह से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।